ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 32 हिंदू संस्कृति महान है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि हिंदू धर्म कोई संप्रदाय, फिरका, मजहब या मतांतर नहीं है। यह एक महाविज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव प्राणी को संस्कृति के उच्च शिखर तक पहुंचाना है। इस धर्म में अनेकों मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, विचार स्वातंत्र की पर्याप्त सुविधा दी गई है। छोटी बड़ी अनेकों विचारधारा उपधाराएं प्रचलित हैं। इस प्रकार का बहुमुखी कोई संप्रदाय संसार भर में नहीं है। यह संप्रदाय की परिभाषा में नहीं आता। इसे राष्ट्र धर्म कहा जा सकता है, पर असल में मानव धर्म है, विश्व धर्म है। इसकी हर एक प्रक्रिया मानव मात्र को दैवी तत्वों से परिपूर्ण बनाने के लिए है। आत्मा को पवित्र, सशक्त, समृद्ध और परमार्थी बनाने के लिए अध्यात्मवाद के पारंगत आचार्यों से हिंदू दर्शन का निर्माण हुआ था। यह धर्म उच्च भूमिका तक पहुंची हुई आत्माओं की अंतः प्रेरणा से निकला है। इसी को ईश्वरकृत वेद ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके हर नागरिक मनुष्यता को गौरवान्वित करने वाले आदर्शों से परिपूर्ण जीवन समाज के सामने उपस्थित करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा विधान बनाया गया था कि प्रत्येक हिंदू की आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत हो जाए। आज हमारा धर्म मंदिरों में, पुस्तकों में, पंडितों की उक्तियों में बंद है। आज उसे कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष अवसरों पर प्रयोग होने की वस्तु समझा जाता है, पर तब वह हर व्यक्ति की दैनिक जीवन की आवश्यकता थी। स्वाध्याय, वंदन, गायत्री जप और अग्निहोत्र यह नित्य कर्म थे। शिखा और यज्ञोपवीत यह धर्म के दो अर्थपूर्ण प्रतीक हर समय धारण रहते थे। प्रतिमास, त्योहार, उत्सव, व्रत, पूजन आदि का क्रम चलता रहता था। समय समय पर विशिष्ट यज्ञ होते थे। जीवन के हर चौराहे पर आगे का सही मार्ग दिखाने के लिए संस्कार होते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 चौराहे जीवन में आते हैं। उनमें कहीं गलत दिशा में न भटक जाएं, इसलिए विशेष आयोजन के साथ उसे धार्मिक शिक्षण दिया जाता था। यही 16 संस्कार कहलाते थे। इस व्यवस्था क्रम के अंतर्गत अनेकों नियम, उपनियम होते थे। उनका पालन करने से मनुष्य के मन पर धर्म की सुदृढ़ छाप बैठती थी और उसके द्वारा उसका चरित्र उच्च कोटि का बनता था। उसी निर्माण के द्वारा हरिश्चंद्र, शिवी, दधीचि, मोरध्वज, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, हनुमान, ध्रुव, प्रहलाद, कपिल, कणाद, व्यास, वशिष्ठ पैदा होते थे और सीता, सावित्री, मदालसा, अनसुईया, मैत्रेयी जैसी देवियां घर घर
देखी जाती थी। आज उस प्रणाली की बड़ी दुर्दशा हो रही है, जिसके द्वारा मानव प्राणी सच्चे अर्थों में हिंदू बनता था, धर्म के संस्कारों को हृदय में धारण करता था। 16 संस्कारों पर दृष्टि डालिए। गर्भाधान इंद्रिय सुख के लिए नहीं, सुसंतति प्राप्त करने के लिए धार्मिक विधि से किया जाता था। बालक के गर्भ में आने पर सीमंत पुंसवनन इसलिए होते थे कि भावी माता और गर्भस्थित बालक के हृदयों में सुसंस्कार जमे। जन्म लेने पर जात कर्म नामकरण होते थे, उसमें जिन गुणों का आरोपण करना होता था वैसा उसका नाम रखा जाता था। माता पिता को बालक के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाता था। अन्न प्राशन चूड़ा कर्म में बालक की भोजन व्यवस्था, क्षौर, वस्त्र एवं लालन पालन के नियम में संबंध में माता पिता को सतर्क किया जाता था। इतने संस्कारों तक बालक अबोध रहता था, तो भी वेद मंत्रों की शक्ति से आत्मविद्या परायण पुरोहित उनके अंतःकरण के गुप्त भाग में उच्च भावनाओं की स्थापना करते थे। उसके बाद गुरुकुल प्रवेश, वेदारंभ, यज्ञोपवीत होता था। इस संस्कार के साथ उसे द्विजत्व की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। उद्देश्यमय जीवन में पदार्पण कराया जाता था। विद्याध्ययन के उपरांत समावर्तन होता था। सांसारिक क्षेत्र में प्रवेश करने के संपूर्ण कर्तव्यों की जानकारी कराई जाती थी। विवाह होता था। धर्म को साक्षी देकर 2 शरीर एक प्राण बनते थे। लोलुपता के लिए नहीं, उद्देश्यमय जीवन बनाने के लिए। गृहस्थ पालन के उपरांत वानप्रस्थ लेकर संयम साधना की जाती थी। संन्यास लेकर लोक कल्याण के लिए अपने ज्ञान पुष्ट जीवन को समर्पित किया जाता था। अंत्येष्टि के साथ जीवात्मा को सद्भावना युक्त बधाई दी जाती थी। इस प्रकार 16 संस्कार युक्त हिंदू जीवन वस्तुतः एक साधन व्यवस्था थी, जिसके आधार पर वह आत्मा को परमात्मा, लघु को महान बनाया जाता था। श्रावणी विद्या का ब्राह्मणत्व का महोत्सव था। दशहरा अस्त्र शस्त्रों का, पौरुष पराक्रम का, क्षत्रिय का समारोह था। दीपावली सफाई का, अर्थ व्यवस्था का, वैश्यत्व का त्योहार था। होली की छोटे बड़े का विचार छोड़कर सब लोग सात्विक मनोरंजन वाद्य गायन के साथ वसंतोत्सव मनाते थे। बहन भाई के संबंधों में सजीवता लाने के लिए राखी की, भैया दूज की प्रथाएं पूरी की जाती थी। गणेश चतुर्थी करवा चौथ को पति की मंगल कामना के लिए पत्नियां उपवास रखती थी। गुरु पूर्णिमा को शिष्यों द्वारा गुरु का पूजन होता था। ऋषि पंचमी को माता पिता की पूजा होती थी। इस प्रकार अनेकों व्रत उत्सव थे, जिन्हें सुयोग्य पुरोहितों की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक मनाया जाता था। वे अपने यजमानों को तत्संबंधी कर्तव्यों का सुविस्तृत ज्ञान कराते थे, उनकी भूलें सुधारते थे और आगे के लिए पथ प्रदर्शन करते थे। इसके लिए अनुष्ठान, पूजन, प्रतिष्ठा, कथा, यज्ञ,
आदि के नाना विधि कर्मकांडों द्वारा निस्पृह एवं सुयोग्य आचार्यों द्वारा यजमानों के हृदय पर महान आर्यत्व का तत्व और गौरव अंकित किया जाता था। इस ढांचे में ढलकर ऐसे महामानव सामने आते थे जिनके चरणों की धूलि मस्तक पर चढ़ाने के लिए सारी दुनिया तैयार रहती थी, जिनके आदर्शों और आदेशों का मान करने वालों की संख्या आज भी सबसे अधिक है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही भारतीय ऋषियों के अनुयायी हैं। उन दोनों की सम्मिलित संख्या इतनी बड़ी है जिसकी बराबरी में संसार का और कोई धर्म आज भी नहीं ठहर सकता। आज वैदिक प्रणालियां और परंपराएं किसी प्रकार जीवित तो हैं पर निःस्वत हो गई हैं। चिन्ह पूजा शेष रह गई। 16 संस्कारों में नामकरण, विवाह और अंत्येष्टि की लकीर पीट जाती है। त्योहारों को स्वादिष्ट भोजन बनाने का एक अवसर माना जाता है। अब इन संस्कारों और त्योहारों को इस प्रकार नहीं मनाया जाता, पर जिससे इनके पीछे छिपे हुए प्राणप्रद इतिहासों, उद्देश्यों और प्रेरणाओं से लोग लाभ उठावें। न जनता में वह श्रद्धा है कि इन सांस्कृतिक भंडारों को खोलकर उसमें से अपनी प्राचीन रत्न राशि को तलाश करें, न पुरोहितों में इतनी विद्वता, मेघा, धर्म भावना, निष्प्रियता है कि वे इस ऋषि संचित अमृत को छिड़क कर मूर्छित हिंदू धर्म को, महान मानवता को पुनः जागृत करें। इस दुर्भाग्यपूर्ण विवशता को देखकर हमारे पूर्वजों की आत्माएं 8-8 आंसू रोती होगी। जिस ज्ञान के बल पर उन्होंने चक्रवर्ती शासन और सदगुरु का पद प्राप्त किया था, उस ज्ञान की ऐसी दुर्दशा उनकी संतानों द्वारा उन्हीं की पुण्य भूमि में होगी, ऐसा उन्होंने कभी स्वप्न में भी विचार न किया होगा। पाठ 32 समाप्त।